अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त इकबाल अंसारी। आज हम लेके आए हैं शिक्षण विभागाच्या प्रेस नोट द्वारे खुलासा। 2 दिन कबल ही ये न्यूज़ सामने आई थी। एक मीटिंग रिपोर्ट जो अहवाल वायरल हुआ था, उसका वीडियो एजुकेशन ट्यूब पर भी आपको देखने को मिला था कि जिसमें 23 नंबर के पॉइंट में कहा गया था कि शिक्षण सेवक कालावधि के बाद परीक्षा के ताल्लुक से बात कही गई थी। उस ताल्लुक से तफसीली मालूमात हमने उस वीडियो में बतला दी थी और उसके बाद वो चीज़ें अगले दिन न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमने देखी और सोशल मीडिया पे शायद बहुत ट्रेंड की, कि इतना ट्रेंड की कि शिक्षण विभाग को उसका खुलासा देना पड़ा, वो भी पवित्र पोर्टल के पवित्र पोर्टल के न्यूज़ बुलेटिन के द्वारा। उन्होंने 14 सितंबर 2024 को इसका खुलासा पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये बतलाया है कि शिक्षण सेवक कालावधि नंतर किन उम्मीदवारों को, किन कैंडिडेट को, किन स्टूडेंट्स को ये परीक्षा देनी होंगी और किसको नहीं देनी होंगी, ये बात उसके अंदर उन्होंने वाज़े की है। जैसा कि हमने अपने वीडियो में भी ये चीज़ बतलाई थी, वही बात को यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। उस लेटर में जो बात वाज़े नहीं थी, जो मुबहम थी, जिस लेटर के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि कौन सा कैंडिडेट्स को लागू होगी, कौन से नहीं। इस वजह से इतना बड़ा जो है तो एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था और बहुत सारा जो तो कम वक्त में, क्योंकि जो चीज़ें डराने वाली होती है वो बहुत जल्दी हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और उसको जो है तो फैला देते हैं। तो वो डराने वाली एक चीज़ थी, क्योंकि अभी अभी हम बहुत सारे कैंडिडेट्स टीचर बनकर ज्वाइन हुए हैं और उस मीटिंग के अहवाल को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट डर गए थे और अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। तो उसके ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रेस नोट के तहत अपनी ये बात अंदर वाज़े कर दी है कि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ़ अंग्रेज़ी मीडियम के जो कैंडिडेट है, सेमी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ़ उनके लिए हैं। वाज़े तौर पर सुन लीजिए, ये बात हमने पिछले हमारे वीडियो में भी कही थी, वही बात को यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि शिक्षण सेवक पूरा होने के बाद जो एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ़ सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल पे जो टीचर एज आ इंग्लिश के तौर पर अपॉइंट हुए हैं किसी भी मीडियम के, उनके लिए हैं। ऐसे कैंडिडेट की तादाद है 1288। सिर्फ इन 1288 कैंडिडेट को ये इम्तिहान देना होगा और इस इम्तिहान के बाद उनको जो है तो परमानेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अदर मीडियम हैं, उर्दू, मराठी, हिंदी, बंगाली, जो भी सभी मीडियम, इन मीडियम्स के स्कूलों पर अपॉइंट हुए वाले किसी भी टीचर्स को शिक्षण सेवक कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये बात क्लियर कर लीजिए और इत्मीनान बख्श हो जाइए। जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो भी कंफर्म कर लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपको भी नहीं है। ये किसी प्राइवेट स्कूल के खाजगी संस्था के स्कूल पर जो टीचर अपॉइंट हुए हैं, जो पहले हुए थे, या अल्पसंख्यक सोसाइटी के ऊपर जो टीचर अपॉइंट है, जिनका जो डायरेक्ट सोसाइटी जिनको अपॉइंटमेंट करती है और उनका शिक्षण सेवा ख़त्म होते आया है, अभी 1 महीना 2 महीने रह गए हैं या हो गए हैं और उनका बस परमानेंट का ऑर्डर आना बाकी है, ऐसे किसी भी टीचर को ये इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इम्तिहान सिर्फ सेमी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों पर अपॉइंट हुए टीचरों के लिए है। इसके अलावा किसी को भी ये इम्तिहान लागू नहीं है। इस तरह का वाज़े नोटिफिकेशन न्यूज़ बुलेटिन के द्वारा प्रेस नोट के ज़रिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुलासा बतला दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग मुतमईन हो गए होंगे। जो अलग अलग तरह के सवालात उठ रहे थे, उन सारे सवालात को यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस खुलासे के साथ फुल स्टॉप लगा दिया है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम ना बनने देते हुए बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया और फौरी जो है तो प्रेस नोट के ज़रिए उड़ती हुई एक अफवाह को, उड़ते हुए एक डर को फौरी जो है तो फुल स्टॉप लगाने का, ख़त्म करने का काम किया। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप इत्मीनान बख्श है, खुश है, मुतमईन हो या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और आसान ज़बान में आपको समझ में आ जाने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।